हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार। लोग भोले बाबा को तुलसी दल नहीं चढ़ाना चाहिए, लोग उसका विरोध करते हैं जो है। तो गुरुजी शास्त्र संबत हम ये जानना चाहते हैं कि क्या तुलसी दल भोलेनाथ को चढ़ाना चाहिए या नहीं चढ़ाना चाहिए, इसका शास्त्र के अनुसार क्या विधान है गुरुजी, ये एक आप शास्त्र के अनुसार प्रमाण दें गुरुजी। और दूसरा प्रश्न हमारा ये है कि गुरुजी मंजरी को कुछ लोग कहते हैं कि मंजरी चढ़ाना चाहिए, उस पर भी गुरुजी आप अपना प्रकाश डालें। और तीसरा प्रश्न गुरुजी ये है कि बहुत से लोग कहते हैं कि भोलेनाथ को सिर्फ श्वेत पुष्प ही पसंद है और अदर पुष्प नहीं चढ़ाने चाहिए, और लाल पुष्प का बहुत से लोग विरोध करते हैं। तो गुरुजी भोलेनाथ को कौन से पुष्प चढ़ाने चाहिए, कौन से पुष्प नहीं चढ़ाने चाहिए, समस्त पुष्पों का, बिल्वपत्र का और जितने भी पुष्प हैं उन सब के बारे में गुरुजी आप शास्त्र सम्मत जो है हम सबको मार्गदर्शक करें, बताएं किस। बड़े उत्तम प्रश्न है कि भगवान आशुतोष ये बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं भक्तों पर। प्रसन्न करने के लिए भक्ति की आवश्यकता होती है, और विशेषकर जो भी प्रश्न हुआ है कि इनको कौन कौन से पुष्प चढ़ाना चाहिए, और तुलसी पत्र का विशेष ये समाज में हमने भी कई जगह सुना है। बहुत सारे कथावाचक ऐसा बोल देते हैं कि भगवान शंकर को तुलसी पत्र नहीं चढ़ाना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं नहीं तुलसी मंजरी चढ़ाना चाहिए। लेकिन शिव पुराण की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि पुराण जो हैं इनको पांचवा वेद माना गया है, ये वेद का ही विस्तार पुराण है। और शिव जी के विषय में सबसे बड़ा प्रमाण जो होता है वो शिव पुराण है। शिव पुराण में कहा गया है कि जो है कि कुश पुष्पैश्च धर्तूरैर मंद्रारैर दोड़ संभवै तथा च तुलसी पत्रैर बिल्व पत्रैर विशेषतः। यहाँ बताया गया है कि कितने कितने पुष्प चढ़ाना चाहिए। तो कुश पुष्प, कुश के पुष्प को बहुत भगवान शंकर को प्रिय है, और कुश बड़ा पवित्र होता है, उसका पुष्प चढ़ाना चाहिए भगवान शंकर को। और जब कुश उसमें पुष्प आ जाते हैं उसको लेकर के भगवान शंकर को अर्पण करना चाहिए, और ये विशेष भगवान शंकर जी को प्रिय है। और उसके बाद धतूर, धतूर भगवान शंकर को बहुत प्रिय है, धतूर चढ़ाना चाहिए, मंदार चढ़ाना चाहिए। और दोण पुष्प, तुलसी पत्र, तुलसी पत्र ही कहा गया है, चाहे तुलसी पत्र हो चाहे तुलसी मंजरी हो, तुलसी भी भगवान शंकर को बहुत प्रिय है, क्योंकि तुलसी तो एक परम औषध है, तुलसी परम औषध है, तुलसी तो सब देवताओं को चाहिए इसलिए। और बिल्व पत्र की विशेषता, ये कहा गया भगवान शंकर को बिल्व पत्र जो है विशेष प्रिय है। इस प्रकार से और बताया गया है कि कमलई शतपत्रैश्च शंख पुष्पैः परैस्तथा कुश पुष्पैश्च धर्तूरै कुश पुष्पैश्च धत्तूरैर मंदारैर दोण संभवै। ये भी बताया गया है कि कमलई, कमल के द्वारा भगवान शिव का अर्चन करना चाहिए। कमल का बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि कमल के विषय में शिव पुराण में कथा है कि भगवान विष्णु ने 1 वर्ष का संकल्प लिया था कि हम प्रतिदिन भगवान शिव के सहस्त्र नामों से 1000 कमल दल, कमल पुष्प हम अर्पण करेंगे। उन्होंने अनुष्ठान पूरा किया, एक एक नाम से एक एक कमल पुष्प चढ़ाते थे। तो इस प्रकार से उनका वर्ष पूरा हुआ, अंतिम दिन था। उस समय भगवान भोलेनाथ भगवान आशुतोष शंकर जी ने जो है सोचा कि लाओ परीक्षा के लिए एक पुष्प उसमें अदृश्य कर दिया। और भगवान विष्णु ने शंकर जी का अर्चन किया, एक पुष्प कम पड़ गया। उनको एक बड़ी चिंता में पड़ गए कि अब हमारी आज जो पूजा ये अपूर्ण हो रही है, हमारा अनुष्ठान ही अधूरा हो जाएगा। इसलिए लिखा भक्ति उद्रेकात, भगवान विष्णु को भक्ति का उद्रेक आ गया, और भक्ति उद्रेक ऐसा आया, उन्होंने कहा क्या मन नेत्र कमलम न किम, क्या मेरा नेत्र कमल नहीं है। हमको लोग कहते कमल नयन, तो हम कमल नयन है इसलिए हमारा नेत्र भी कमल है, कमल इसलिए मैं अपने नेत्र को ही मैं चढ़ा दूंगा। ऐसी भक्ति भगवान विष्णु ने किया। आजकल लोग जो विरोध करते हैं शंकर जी का अर्चन नहीं करना चाहिए, उनके मंदिर नहीं जाना, मैं उनको बताना चाहता हूँ
कि जो है भगवान विष्णु ने जो है अपना नेत्र जब चढ़ाना चाहा, भगवान शिव प्रकट हो गए और कहा कि ये मैं परीक्षा ले रहा था, अब बताइए एवं मस्त, मैं प्रसन्न हूँ, क्या चाहिए? तो भगवान विष्णु ने कहा मुझे सुदर्शन चक्र चाहिए, क्योंकि उसी के द्वारा हमको जो है एहसास चाहिए कि हम असुरों से देवताओं की रक्षा कर सकें, ऋषियों की, मनुष्यों की रक्षा कर सकें। इसलिए उन्होंने और फिर भगवान विष्णु को चक्र प्रदान किया। ऐसा ये कमल पुष्प की महिमा बता रहा हूँ। शतपत्र और जो है शतपत्र, शंख पुष्पी, शंख पुष्प माने शंख पुष्पी, और भी अनेक प्रकार के पुष्प जो हैं भगवान शंकर को चढ़ाना चाहिए, ऐसा बताया गया। और ये भी बताया गया कि और परम जो हम लोगों को पूरा लाभ नहीं मिल पाता, बहुत अर्चन पूजन करते हैं लेकिन जो लाभ मिलना चाहिए नहीं मिल पाया। क्यों नहीं मिल पाता है? तो बताया गया है कि पूजेत परया भक्त्या शंकरम भक्तवत्सलम सर्वाभावे बिल्वपत्र मर्पणीयम शिवालय। तो कहा गया है शिवाय वही, मतलब बताया गया है कि जो भगवान शंकर भक्त वत्सल है, बहुत जल्दी भक्त पर प्रसन्न हो जाते हैं, सब कुछ दे डालते हैं, अपने शरीर में केवल भस्म, और देने के लिए उनके भक्त अरबपति खरबपति जो चाहो ले जाओ। ऐसे भगवान शिव हैं जो अपने लिए कुछ नहीं, केवल भक्तों के लिए है। ऐसे देवता और कहाँ कौन देवता हो सकते हैं जो अपने लिए कुछ नहीं और मृगचर्म है, भागांबर है और शरीर में भस्म है, कुछ नहीं, लेकिन इस भक्तों के लिए सब कुछ। इसलिए भगवान शंकर को देवाधिदेव महादेव कहा गया है। और सब देव हैं, क्योंकि देव इसलिए सब देवता अनेक प्रकार रत्न मणि क्या क्या धारण करते हैं, अपने महंगा महंगा धारण करते हैं, तो भाई जो बचेगा तो भक्तों को देंगे। लेकिन भगवान शंकर जी में ऐसा नहीं है, वो सब भक्तों के लिए, अपने लिए कुछ नहीं। ऐसे भक्तवत्सल भगवान शंकर हैं। तो इनको भक्ति से पूजन करो, परया भक्त्या शंकरम भक्तवत्सलम। अगर कुछ ना हो, अगर भक्ति आपके पास है तो केवल बिलपत्र ही अर्पण करते जाओ, शिवाय वही। निश्चय अगर बिलपत्र आप बिलपत्र से सहस्रार्चन करें, अष्टोत्तर सतनाम से अर्चन करें, भगवान शंकर प्रसन्न हो जाएंगे, सब कुछ मिलेगा। और आगे आप देखिए क्या किन किन पुष्पों का क्या क्या फल है वो समझिए। शिवपुराण में बताया गया कि मुक्ति कामो भवेद यो वै दर्भैश्चा पूजनम चरेत। जिसको मुक्ति की इच्छा हो कि संसार के बंधन से मुक्त हो जाएं, जो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, इस बंधन से अगर मुक्त होना हो, जन बंधन के मरण से मुक्त होना हो, तो उसके लिए क्या करें? तो कहते हैं दर्भ के पुष्पों से भगवान शिव का अर्चन करो, कुश के पुष्पों से, उससे मुक्ति प्राप्त होगी, बंधन से मुक्त होंगे और आत्मबोध होगा। और आगे कहते हैं आयु कामो भवेद यो वै दुर्वा भी पूजनम चरेत। जिसको ज़्यादा आयु, चाहे आयु की कामना हो कि हम 100 वर्ष से अधिक जिए, उसके लिए क्या है? दुर्वा भी, दुर्वा के द्वारा, दुर्वांकुर के द्वारा सहस्त्रार्चन करें। समय समय पर भगवान शिव का सहस्त्रार्चन करता रहे तो आयु वृद्धि होती रहेगी, भगवान शंकर आयु बढ़ा देंगे। और यदि पुत्र की इच्छा हो तो पुत्र कामो भवेद यो वै धरतूर कुसुमई चरेत। पुत्र की इच्छा के लिए धतूर के पुष्पों से भगवान शिव का अर्चन करें। उसमें विशेषकर रक्तदंडा, जिसका जो है वो पौधा जो है उसके वो तना वो सब लाल रंग का, लगभग लाल रंग का मिला जुला होता है और पुष्प में नीला जैसा हो जाता है। ऐसा जो धतूर होता है, रक्त दंड से धतूरा पूजने शुभदा स्मृता, और पूजन में बहुत ही शुभद माना गया है, पुत्रदायक होता है। और अगस्त के पुष्प अर्चन करने से महान यश की प्राप्ति होती, महाद्यशा। आगे कहते हैं भुक्ति मुक्ति फलम तस्या तुलस्या पूजेद यदि। अगर तुलसी पत्र से अर्चन करो, चाहे तुलसी मंजरी से अर्चन करो, भगवान शिव का, चाहे शिवलिंग हो, चाहे भगवान शिव का स्वरूप हो, प्रतिमा हो,
उनका अर्चन करने से क्या होता है, भुक्ति मुक्ति दोनों प्राप्ति होती है। भुक्ति माने होता है भोग, संसार के वैभव, सारे वैभव भी प्राप्त होते हैं, अंत में मुक्ति, बंधन से मुक्ति भी मिलती है, जन्म मरण के बंधन से मुक्ति मिल जाती है। इतना बड़ा फल है तुलसी चढ़ाने का। अब लोग कैसे कहते हैं कि शंकर जी को तुलसी नहीं चढ़ाना चाहिए, उनको कम से कम, लेकिन लोग शास्त्र नहीं ध्यान देते, बस ये समझते हैं कि हम कोई नई बात बता दें कि हाँ ये नई बात बताएं, बस जनता को गलत हो या सही उससे मतलब नहीं, नई बात हमको कुछ कहना है। तो इस प्रकार चढ़ाना चाहिए। तुलसी का बहुत बड़ा महत्व है। और अर्क पुष्पों से, मदार के पुष्पों से प्रताप की वृद्धि होती है, व्यक्ति प्रतापी होता है, उसके सामने शत्रु अपने आप प्रभावहीन हो जाता। प्रताप मतलब कि शत्रु प्रभावहीन हो जाए, इस प्रकार से। और कुब्ज और कहलार के पुष्पों से भी जो है प्रताप की प्राप्ति होती है। जपा कुसुम के पुष्प से शत्रुओं का विनाश होता है। अगर अर्चन करते शत्रुओं का विनाश, शत्रुओं के विनाश के लिए जपा कुसुम के पुष्पों से अर्चन करना चाहिए। कनेर के पुष्पों से अर्चन करने से रोगोच्चाटन होता है, रोग दूर होता है। बहुत पुराना रोग हो, कनेर के पुष्पों से सहस्त्र अर्चन करें तो रोग दूर हो जाएगा। बंदूक के पुष्पों से अर्चन करने से अनेक प्रकार के आभूषणों की प्राप्ति होती है। चमेली के पुष्पों से अर्चन करने से वाहन की प्राप्ति होती है, जाति माने चमेली। और अतसी के पुष्प अर्चन करने से व्यक्ति भगवान विष्णु का प्रिय होता है। और समी के पुष्प करने से भी मुक्ति की प्राप्ति होती है। समी का बहुत बड़ा, समी समयते पापम, समी पाप भी दूर करता है, और जब पाप दूर होंगे तब मुक्ति मिलेगी, इसलिए मुक्ति भी कारक होता है। मल्लिका के पुष्प अर्चन करने से उत्तम स्त्री की प्राप्ति होती है। यूथिका के पुष्पों से अर्चन करने से धन धान की खूब वृद्धि होती, खूब अच्छी फसल पैदा होती है। कर्णिका के पुष्प अर्चन करने से वस्त्र और संपत्ति की प्राप्ति होती है। निर्गुंडी के पुष्प अर्चन करने से मन निर्मल होता है। इस प्रकार से पुष्पों के महत्व बताया जा रहा है। और बिल्वपत्र से अर्चन करने से सर्व कामा, सारे कामों की प्राप्ति होती है बिल्वपत्र से अर्चन करें तो। हर श्रृंगार इसमें हो रहा, हर श्रृंगार के पुष्प से अर्चन करने से सुख और संपदा की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से राई माने जो महीन सरसों, जो महीन सरसों दाना होता है, वो राई एक सरसों की एक कैटेगरी है। तो राई के पुष्पों से अर्चन करने से वो शत्रुओं की मृत्यु होती है। इस प्रकार से कहा गया शिवपुराण में, विद्यते कुसुमं तन्ना यन्नैव शिववल्लभम चंपकम केतकम भित्वा त्वन्यम सर्वम समर्पयेत। कहा कि विद्यते कुसुमम तन्ना, ऐसा कोई पुष्प है ही नहीं जो भगवान शिव को प्रिय न हो। मात्र चंपकम, चंपा और केतकम, केतकी, चंपा और केतकी, दो पुष्प को छोड़ करके कोई ऐसा पुष्प नहीं है जो भगवान शिव को प्रिय ना हो। अन्यम सर्वम समर्पे, जितने सारे पुष्पों का अर्चन करना चाहिए भगवान शिव का। इस प्रकार से यहाँ पर समाधान किया गया। एक बात मैं और बताए दे रहा हूँ कि किसका किससे अर्चन नहीं करना चाहिए, वो बताया गया है। न दूर्वया यजे देवीं बिल्वपत्रैर्न भास्करम पंकजम। इस प्रकार से अक्षतैर्नार्चयेत् विष्णुम ना तुलस्यागणाधिपम। ये बताया गया कि अक्षत के द्वारा भगवान शालिग्राम जी का अर्चन न करें, और तुलसी के द्वारा गणेश जी का अर्चन न करें। केवल गणेश जी को तुलसी नहीं प्रिय, उनको अर्चन न करें। और दूर्वा से देवी का अर्चन न करें, और बिल्वपत्र से भगवान सूर्य का अर्चन न करें। ये बातें बताई, और भी बताई गई। जैसे पुष्प हम रोज़ चढ़ाते हैं, आज लाए आज ही चढ़ा देंगे, कल के लिए वो जो है बासी मान लिया जाएगा कि बासी हो गया। लेकिन तुलसी जो है वो बासी नहीं होती 11 दिन तक। एकादशाहम तुलसी नयो परिसुता भवेत्। इस प्रकार से पंकजम पंचरात्रस्य दशरात्रम च बिल्वकम। और तुलसी 11 दिन तक जो है वो बासी नहीं मानी जाएंगी, आप रख लीजिए 11 दिन तक चढ़ाइए। और कमल जो है पंचरात्रम माने पंचरात्र में 5 दिन, 5 दिन रात में 5 दिन कमल जो है
वो जो है बासी नहीं होता है। और 10 रात्रम च बिल्लुकम, 10 दिन तक जो है बिल्वपत्र जो है वो बासी नहीं होता है। इसका भी ध्यान देना चाहिए। इस प्रकार से इस प्रश्न का हमने समाधान किया, और भी जिसके जो प्रश्न हैं वो पूछ सकते हैं। इस प्रकार से इन्हीं शब्दों के साथ वाणी भगवान शिव के चरणों में अर्पण। गुरुजी हम बहुत प्रसन्न हैं आपके इस जो है, आपने जो बहुत अच्छे से मतलब शास्त्र के अनुसार और प्रमाण के साथ आपने जो है इस प्रश्न का उत्तर दिया। बहुत अच्छा लगा गुरुजी। इसी प्रकार से हम सभी का जीवन मार्गदर्शन करते रहें, अंधकार रूपी जो अज्ञानता है इसको प्रकाशमय बनाएं। और हम हमेशा इस चैनल से जुड़े हुए समस्त भक्तों से यह अनुरोध करते हैं कि आप लोग जो है जो भी आपको जानना है इस पे कमेंट करें और अपनी जानकारी प्राप्त करें, और इस चैनल को आगे बढ़ाएं, सब्सक्राइब करें। समस्त लोगों को जय सिया राम, जय सिया राम।